अगर आप कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न टाइप वाले शेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चेक करना चाहिए, दैट इज ऑर्डर बुक वैल्यू, कि कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स अभी ऑलरेडी इन हैंड पड़े हुए जो कस्टमर को सप्लाई करना बाकी है। कंपनी के पास ऑर्डर तो अभी है। तो मैं आज आपके पास टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लाया हूं जिनकी ऑर्डर बुक वैल्यू ज्यादा है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी। मतलब कंपनी के पास इतने ज्यादा ऑर्डर पड़े कि कंपनी की जो टोटल वैल्यू है कंपनी की पूरी मार्केट कैप उससे भी ज्यादा ऑर्डर पड़े। मतलब कंपनी का फ्यूचर अभी सिक्योर है, कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है इससे। और साथ में मार्केट कैप से ज्यादा होने के साथ साथ उनके पास जो ऑर्डर पड़े वो उनकी एग्जिस्टिंग सेल्स से भी ज्यादा है। एग्जांपल के लिए मैं हाइपोथेटिकल बताता हूं, जैसे अगर कंपनी की सेल्स अभी 1000 करोड़ की है तो कंपनी के पास ऑलरेडी अभी 8000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए हैं। मतलब कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की अच्छी हो सकती है, कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स अभी भी पड़े हुए। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब भी आप कोई मल्टी बैगर रिटर्न टाइप शेयर ढूंढने की कोशिश करते हो। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको केवल एक ये चीज देख के मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाएंगे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं, तो अपन एक एक करके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो इस क्राइटेरिया को समझने के लिए आइए अपन कुछ टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करते हैं कि जिस केस के अंदर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कि कुछ कुछ कंपनीज तो ऐसी है जिसमें ऑर्डर बुक वैल्यू मार्केट कैप से ज्यादा है, एज वेल एज उनके जो सेल्स है एग्जिस्टिंग सेल्स उससे भी ज्यादा है। आइए अपन बात करते हैं उन कंपनीज की। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट ए बाय और सेल एडवाइस। बाय सेल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अपन आइए शुरू करते हैं, पर उसके पहले प्लीज वीडियो एक बार लाइक कर देना, चैनल याद है सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहला अपना एग्जांपल है एनबीसीसी इंडिया, जो एक इंडिया का पीएसयू है। एनबीसीसी इंडिया के केस के अंदर अगर आप देखोगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल 21,000 करोड़ का, मतलब ऐसे ज्यादा है पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,000 करोड़ का है। उसमें उनके पास जो ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े वो 1,26,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मतलब इसके मार्केट कैप के 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम ज्यादा इनके पास ऑर्डर पड़े हुए। इवन सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स इसकी अभी एग्जिस्टिंग 12,000 करोड़ के लगभग की 2025 की, और वो इसके पास जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो 126 लाख करोड़ की है। मतलब 11 टाइम्स इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक वैल्यू है। तो कंपनी का फ्यूचर और रेवेन्यू अभी स्टेबल होने वाला है, मतलब इंक्रीजिंग मोड पे होने वाला है। अब एनबीसीसी इंडिया की बाकी चीजें देखते हैं। एनबीसीसी इंडिया करती क्या है, देखो ये गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग देती है। गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो प्रोजेक्ट की कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ये काम एनबीसीसी इंडिया का होता है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर गवर्नमेंट को आईआईटी बनाना है, एम्स बनाना है, तो ये एक तरह का कंसल्टिंग कंपनी है कि ये डिजाइन करेगी पूरा का पूरा कि कैसे एम्स आईआईटी की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट कैसे रन करेगा। फिर उसके बाद किसी अच्छे बिल्डर को ढूंढेगा, उस बिल्डर को सुपरवाइज करेगा, उसको बताएगा कि कैसे कैसे बनाना है। तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग है। ये कंसल्टिंग के साथ साथ इसकी खुद के ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलते हैं, हालांकि ज्यादा काम इसका कंसल्टिंग का ही रहता है। अब मैं कंपनी के अगर बाकी फंडामेंटल की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोइंग चल रहा है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% जो बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0, कंपनी में डेट बिल्कुल नहीं है। कंपनी अभी उसके पीयर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यू चल रही है, जहां पे बाकी रिमेनिंग इंडस्ट्री का पी है 36 और वहीं पे इस कंपनी का पी है 32। ये अंडर वैल्यूड चल रही है इंडस्ट्री कंपैरिजन में। और यही अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे Q3 2026 का, तो Q3 2026 का नेट प्रॉफिट इसका 35% से इंक्रीज भी हुआ है। तो ये थी अपनी पहली कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं केपीआईएल। केपीआईएल एक ईपीसी कंपनी है, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जो पावर की ट्रांसमिशन लाइन बनाती है, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, बिल्डिंग बनाती है, हाईवे बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है। ये जो केपीआईएल है 75 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। उनके हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रांसमिशन लाइन ये सब बनाती है। मतलब केवल इंडिया के अंदर नहीं, इंटरनेशनली पूरे ग्लोबल लेवल पर काम करती है। इस कंपनी के अंदर अगर देखेंगे, इस कंपनी की मार्केट कैप 18,000 करोड़ के अप्रोक्स की, और इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ा है 64,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ा हुआ है। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जितनी इसकी मार्केट कैप है उससे 3 गुना ज्यादा तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए। सिमिलरली इसकी सेल्स 22,000 करोड़ की और इसका ऑर्डर बुक वैल्यू भी वापस से 64,000 करोड़ का है। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5x इसके पास ऑलरेडी ज्यादा ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कंपनी की बाकी फंडामेंटल की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का चल रहा है, जो एक डिसेंट है। डेट टू इक्विटी 0.69 है, जो डेट हल्का सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ईपीसी तो डेट थोड़ा ज्यादा तो होता ही इनमें। पी रेशियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है, हल्का सा ज्यादा चल रहा है। इसका
इसका पी रेशो 22 चल रहा है, वही इंडस्ट्री का पी रेशो 20 चलता है। पर इसके अंदर एक पॉजिटिव अच्छी बात यह है कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था दिसंबर 2025, तो उसके अंदर इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 16% से ईयर ऑन ईयर, वही प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था 37% से, मतलब प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी की मार्जिन अभी इंक्रीज हुई है। तो मार्जिन इंक्रीज होना मतलब कंपनी भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। तो ये दो कंपनी हो गई, बट अगेन दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस की कैसे आप चेक करते हो चीजों को, ठीक है। बाकी अगर वही वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैं बताता हूं आपको कुछ 3-4 स्मॉल कंपनी। अब ये देखो स्मॉल कंपनी के लिए मैं आपको पहले बता दूं, आपको पता होगा स्मॉल कंपनी हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न की चांसेस होती है, ये मल्टीबैगर टाइप ज्यादा हो सकती है, पर ये केवल मैं एग्जांपल पर्पस से बता रहा हूं, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, पर रिस्क ये ज्यादा होती है। तो वो कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे पहले अपन बात करते हैं जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये कंपनी का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी के मीटर बनाती है, वो भी स्मार्ट मीटर्स बनाती है, ट्रेडिशनल मीटर नहीं बनाते। अब आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हर घर के बाहर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर चल रहे हैं, तो वो उसका 27% मार्केट शेयर इसी का है, यही बनाती है और यही उसको इंस्टॉल करती है। तो बहुत कम कंपनी है जो मीटर को बनाती भी है, इंस्टॉल भी करती है, नेटवर्क से कनेक्ट भी करती है। तो ये सारे के सारे काम करती है, स्मार्ट मीटर करके बाहर लगाने से लेके इसको मैन्युफैक्चर करने तक, नेटवर्क को कनेक्ट करने तक सब काम करती है। इसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 6800 करोड़ है, वहीं पे इसका जो अप्रोक्स ऑर्डर बुक वैल्यू चल रही है वो 28,000 करोड़ की चल रही है। मतलब इसका ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम्स इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट कैप से। वह इसकी जो सेल्स है वो 2500 करोड़ की चल रही है, और इसकी वापस से ऑर्डर जो इसके ऑलरेडी पड़े वो 28,000 करोड़ तक पड़े, मतलब 14 टाइम्स ज्यादा इसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए। कंपनी की रिमेनिंग फंडामेंटल की बात करूं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% पे, डेट टू इक्विटी डेट कंपनी में है ही नहीं, ये भी अभी अंडर वैल्यूड चल रही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। 32 इसका पी चल रहा है, वही बाकी कंपनी का पी 36 चलता है। और इसके अंदर भी अच्छी बात यह है कि इसका प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ है। क्वार्टर 3 का जो भी रिजल्ट आया था लास्ट 2026 का, वो 143% इसका जंप हुआ था। और इसके अगर आप फ्यूचर ग्रोथ की बात करो तो इसका एक ग्रोथ फैक्टर है कि इंडिया के अंदर अभी 25 करोड़ प्लस स्मार्ट मीटर की जरूरत पड़ने वाली है, इतना गवर्नमेंट ने बता दिया है कि इतना इनको मीटर अभी लगाने आने वाले टाइम के अंदर। और इस 25 करोड़ प्लस मीटर्स के अंदर इसको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स ऑलरेडी इसके पास आ चुके हैं। और उसी में से इसका जो टारगेट है कि कंपनी का एम है कि अभी FY 2026 तक 80 से 90 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर देगी, और वही नेक्स्ट ईयर तो ये 1 करोड़ के ऊपर का टारगेट लेके चल रही है। तो कंपनी के बाकी सारे फंडामेंटल अच्छे, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मार्केट लीडरशिप भी अच्छी चल रही है। बट एक नेगेटिव पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए, प्रमोटर के शेयर ओनली 39% है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है कि प्रमोटर के पास थोड़े से कम शेयर है। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि मैं आपको अनबायस्ड एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें पॉजिटिव बतानी है, जो नेगेटिव फैक्टर है वो नेगेटिव में अनबायस्ड तरीके से आपको बता दूंगा कि इस तरह से चीजें आपको एनालाइज करनी चाहिए। तो ये अपनी थर्ड कंपनी हो गई जीनस पावर इंफ्रा। उसके बाद एक और स्मॉल कैप की अपन बात करेंगे, दैट इज वीएटेक वाघबाग। अब इस कंपनी के अंदर ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंपनी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंपनी के अंदर इसका काम है कि जो सी वाटर होता है उसको ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करती है, जो समुद्र का पानी उसको ड्रिंकेबल में। साथ में इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करती है, कि जो इंडस्ट्री से इतना ज्यादा वेस्ट वाटर निकलता है तो गवर्नमेंट की लाइक गाइडलाइन होती है कि आप इतना ज्यादा वेस्ट वाटर रिवर में नहीं डाल सकते, तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करती है कि उससे लिक्विड नहीं निकलेगा, बस उसको ना कन्वर्ट कर देती है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर, फिर बाद में उसको डंप करवाती है। तो अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखोगे तो ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम तक रिक्वायर रहेगा ही रहेगा। लाइफ टाइम के अंदर वाटर ट्रीटमेंट एक इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के बाहर भी। तो ये इंडिया के अंदर एज वेल एज इंडिया के बाहर दोनों जगह इसका सप्लाई चलता है। इसके मेन क्लाइंट है गवर्नमेंट की, म्युनिसिपैलिटी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इवन इंटरनेशनल गवर्नमेंट जेके यूएई वगैरह ये सब कंपनीज। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि इंटरनेशनली डील करती है। उसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू 16,000 करोड़ पे है, वही इसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 7,500 करोड़ की है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इसकी जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो ज्यादा है। वही इसकी सेल्स 3,000 करोड़ की है, पर इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 16,000 करोड़ की है, मतलब 5 गुना ज्यादा इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इसकी भी सेम जो इसकी मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन, वो इंक्रीज हुई है। जैसे अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर सेल्स इंक्रीज हुई थी 18% से, पर इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था 30% तक, मतलब 30% से, मतलब इसका ये कंपनी इफिशिएंट तरीके से काम कर रही है, ये पॉइंट आपको देखना चाहिए। पर वही अगर आप देखोगे कि कंपनी के जो रिमेनिंग फंडामेंटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, डेट टू इक्विटी 0.1, मतलब डेट ना के बराबर, रिटर्न इक्विटी अच्छा है, पी रेशियो लगभग इंडस्ट्री के बराबर है, 21 वर्सेस भी लगभग बराबर है। पर वही सेम इसके अंदर भी एक नेगेटिव पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग 19% तक है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल पूरे स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस अच्छा है, पर कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट प्रमोटर की होल्डिंग 19%, जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट वो ये स्मॉल कैप मैंने आपको बोला, हाई रिस्क हाई रिटर्न, पर पैसा डूबने की चांसेस भी ज्यादा होती है। हालांकि ये कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है।
अब अपन नेक्स्ट एक और स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे, दैट इज पावर मैक प्रोजेक्ट। पावर मैक प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे पावर प्लांट का ईपीसी करती है। अब पावर सेक्टर आपको पता है पावर प्लांट बहुत ज्यादा ग्रोइंग है कि इंडस्ट्री को जो इंडिया इवन वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी और पावर की डिमांड है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जा रही है स्पेसिफिकली जब से एआई का यूज आया है। तो ये ईपीसी कंपनी जो पावर प्लांट बनाती है उनको कंस्ट्रक्ट भी करती है, ऑपरेट भी करती है और मेंटेन भी करती है। मतलब कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको ऑपरेट करना, मेंटेन करना भी इसी का काम होता है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो 18,000 करोड़ की है, वही जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ का है। तो आप देखोगे इसका 3.5 टाइम्स तो इसका मार्केट कैप से ज्यादा है, इसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए। इवन सेल्स भी इसकी अप्रोक्स 5,000 करोड़ की है, तो इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है। कंपनी के बाकी फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, जो सही है। डेट टू इक्विटी 0.42, मतलब अभी कंपनी का ऐसा बहुत ज्यादा डेट है नहीं। पी रेशियो देखोगे अंडर वैल्यूड कंपनी है, जनरली पी रेशियो चलता है इंडस्ट्री का 20, इसका चल रहा है 14। अब इसके कुछ पॉजिटिव एक फैक्टर है कि इसका O&M जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का मार्जिन होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है, कि कंपनी जो पावर प्लांट बनाने के बाद उनको मेंटेन करती है, रिपेयर करती है, उससे उनका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस होता है, इससे कंपनी की मार्जिन इंक्रीज होगी। पर वही इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसका डेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी भी इतना ज्यादा डेट हो नहीं गया, पर पहले के कंपैरिजन में कंपनी ने अपना डेट इंक्रीज करा है। उसके बाद नेक्स्ट एक और कंपनी है जो भी एक स्मॉल कैप कंपनी, दैट इज जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट भी एक ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मेट्रो लाइंस, फ्लाईओवर्स वगैरह, ब्रिज वगैरह ये सब बनाती है। कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक वैल्यू 20,000 करोड़ के अप्रोक्स हुई, मार्केट बुक वैल्यू ओनली 3,000 करोड़ तक है, मतलब 7 टाइम्स ज्यादा इसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए। सेल्स कंपनी की 5,000 करोड़ तक है, इसके ऑर्डर जो ऑलरेडी पड़े हुए 20,000 करोड़ तक है, मतलब 4 गुना ऑर्डर्स इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब ये कंपनी ना एक इसके अंदर पॉजिटिव चीज सबसे ज्यादा ये कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, अंडरग्राउंड मेट्रो का काम वो बहुत ही रेयर कंपनीज होती है जिनको वो टेंडर अलॉट होते हैं, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सेफ्टी इशू हो सकता है। तो ये बहुत रेयर कंपनीज के अंदर है जो अंडरग्राउंड मेट्रो का काम करती है और इसको गवर्नमेंट ऑर्डर भी प्रोवाइड करती है। तो ये टॉप 5 अंडरग्राउंड मेट्रो ईपीसी कंपनीज के अंदर एक आती है। तो ये इसका एक मोट आप बोल सकते हो जो इसकी एक बेस्ट क्वालिटी है। और साथ में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा चल रहा है, 12%। डेट टू इक्विटी, डेट ज्यादा है नहीं, 0.25 का है। पी रेशियो कंपनी भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है, 8 पे चल रहा है इसका पी, वही बाकी इंडस्ट्री का पी इसका 20 चलता है। तो वैसे तो कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बस एक नेगेटिव पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए, इसका 67% रेवेन्यू ओनली महाराष्ट्र से आता है। मतलब इसका एक कंसंट्रेशन रिस्क है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कभी भी कुछ चेंजेस हुए या महाराष्ट्र के अंदर कभी भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट पे शायद कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एक ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग की 2 कंपनी मैंने मिड कैप टाइप बताई थी जो फंडामेंटली अच्छी थी, मतलब थोड़ी बड़ी कंपनी स्टेबल थी। उसके बाद मैंने 4 कंपनी वो बताई जो थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी है। अब वापस से अपन चलते हैं थोड़े वापस से स्टेबल कंपनीज की तरफ। मतलब मैंने मिक्स एंड मैच आपको बता रहा हूँ, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वो मिक्स एंड मैच बता रहा हूं मैं, साथ में आपको बताता जा रहा हूं कौन सी कंपनी। बट अगर उसके पहले वही वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल आके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। और एक और चीज देखो, मैंने आपको ना बेसिक फंडामेंटल तो आपको यहाँ पे बता दिए कि कंपनी कैसे कैसे डील करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, सब कुछ क्या है। पर कंपनी के अंदर अगर आपको और ज्यादा डिटेल में फंडामेंटल जानने तो डिटेल फंडामेंटल जानने के लिए आप एंजल वन की वेबसाइट रेफर कर सकते हो। एंजल वन की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे जो भी फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, इवन टेक्निकल्स, सबकी समरी आपको दिख जाएगी। आप वहां से रीड करके अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां से डिसीजन ले सकते हो और वहीं पे इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हो। अब आइए अपन नेक्स्ट कंपनीज की बात करते हैं जो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये सारी की सारी कंपनी में डिफेंस सेक्टर की बात करने वाला हूँ। रीजन बिहाइंड इट, डिफेंस सेक्टर भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर, हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर के अंदर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है जो अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उस वजह से हर एक कंपनी को, स्पेसिफिकली इंडिया, हर एक कंट्री में, स्पेसिफिक इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूं, अपनी जो नेबरहुड कंट्रीज है अपन को पता है कितनी ज्यादा ओवर फ्रेंडली कंट्रीज है वो, तो इंडिया को तो डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन ये सारी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है डिफेंस में। पहली कंपनी अपनी HAL जो डिफेंस एरोस्पेस बनाती है, जो भी फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो इंडियन आर्मी को चाहिए होते हैं, ये वो बनाती है। उसके अंदर इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 करोड़ तक की। हालांकि इसके अंदर मार्केट कैप वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा कि इसके अंदर जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो मार्केट कैप से ज्यादा होना, ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता। पर यहाँ पे इनकी जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो इनकी सेल्स से ज्यादा है, एग्जिस्टिंग सेल्स से बहुत ज्यादा है। जैसे इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 2,30,000 करोड़ की है, वही जो इसकी सेल्स है एग्जिस्टिंग वो भी 33,000 करोड़ की है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स आप बोल सकते हो, इवन 6 से 7 टाइम्स आप बोल सकते हो कि इसके पास जो ऑर्डर्स पड़े वो भी बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। और ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 23% है, डेट कंपनी में है ही नहीं। और इसका पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रही है कंपनी, 26 चल रहा है इसका पी रेशियो, वो इंडस्ट्री का पी रेशियो 41 है। तो हालांकि अभी तो रिसेंटली आपको पता होगा, हालांकि इसके बारे में बहुत सी सेपरेट वीडियो बनाई है। कंपनी वैसे पहले तो मोनोपोली थी पूरी की पूरी, कि जितने भी फाइटर जेट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को चाहिए वो HAL ही प्रोवाइड करेगा, ये PSU है। पर अभी रिसेंटली एक इंडियन आर्मी
आर्मी को 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए था, उसके अंदर एएमसी में इसको एक्सक्लूड कर दिया कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर एचएएल ने टेंडर लगाने से, एचएएल को टेंडर लगाने से डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी भी बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े जिनको फुलफिल करने में थोड़ा डिले हो रहा है। तो इंडियन आर्मी ने बोला भाई रिमेनिंग अभी थोड़े टाइम तक हम आपको ये नया वाला ऑर्डर अभी नहीं देंगे, तो इसकी मोनोपोली उस वजह से खत्म हो सकती है। ये एक रिस्की फैक्टर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर सेकंड है बीईएल, ये भी आपको जानी मानी कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 73,000 करोड़ की, उसके पास एग्जिस्टिंग सेल्स अभी 24,000 करोड़ की, मतलब 3 टाइम्स इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, जैसे हर डिफेंस के आइटम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगते हैं। आप चाहे रेडार बनाओगे या डिफेंस के जो कम्युनिकेशन आइटम बना रहे हो, एक दूसरे से बात करनी है, फाइटर जेट अगर है, मिसाइल्स है तो मिसाइल्स को किस जगह टारगेट करना है, तो सब जगह इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह लगती है, ये वो बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है। पी रेशियो उसका थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, 49 का पी रेशियो चल रहा है, वह इंडस्ट्री का पी रेशियो 41 चलता है। उसके बाद नेक्स्ट वापस से डिफेंस कंपनी अपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर है। गार्डन रिच शिप बिल्डर वॉर शिप बिल्ड बनाती है, जो इंडियन नेवीज को जो वॉर शिप चाहिए होती है, लड़ाई करने के लिए शिप्स चाहिए होती है, वो बनाती है। कंपनी की जो मार्केट बुक वैल्यू, मार्केट ऑर्डर बुक वैल्यू है वो 20,000 करोड़ की है। वही कंपनी की जो सेल्स है वो 5,000 करोड़ की है, मतलब 4 गुना ज्यादा कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू अभी तक ऑलरेडी है। इंडियन नेवी को ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सप्लाई करता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.01, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है। पी रेशियो कंपनी का अंडर वैल्यूड है, मतलब कंपनी का पी रेशियो 34 चल रहा है, वह इंडस्ट्री का पी रेशियो 43 चल रहा है। अब उसके बाद एक लास्ट कंपनी अपनी है देखिए, मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ये कंपनी भी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर बनाती है इंडियन नेवी के लिए। अब ये जो मेन इसमें जो डिस्ट्रॉयर वाला, डिस्ट्रॉयर जो शिप होती है, और सबमरीन के लिए आप मान के चलो ये मोनोपोली है कि इंडियन नेवी को लगभग जितनी भी शिप सबमरीन चाहिए होती है वो यही सप्लाई करती है, तो उसके लिए आप मान सकते हो मोनोपोली टाइप है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो 25,000 करोड़ की, वही कंपनी की सेल्स, एग्जिस्टिंग सेल्स 12,000 करोड़ की है, तो 2 टाइम्स इसके पास अभी ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। कंपनी की अगर मैं बाकी की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर या है ही नहीं। कंपनी ये भी अंडर वैल्यूड है, इसका पी रेशियो 36 चल रहा है, वह इंडस्ट्री का पी रेशियो 41 चलता है। तो ये सारी ये भी कंपैरेटिवली थोड़ी स्टेबल कंपनीज है। और ये जो मैंने ऑर्डर बुक वैल्यू बताई वो बताई कि ऑलरेडी ऑर्डर जो मटेरियलाइज हो चुके हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे ऑर्डर फनल में चल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर इनके ऐसे जो भी नेगोशिएशन के अंदर चल रहे हैं। लाइक अगर मैं इस मेजागॉन की बात करूं तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर फनल पड़ा है 2,50,000 करोड़ का, एग्जिस्टिंग ऑर्डर 25,000 करोड़ के। पर अगर ये ऑर्डर्स मटेरियलाइज हो गए, जो डील नेगोशिएशन में चल रही है, तो 2,50,000 करोड़ का ऑर्डर बढ़ जाएगा, पूरी कंपनी की दशा ही बदल जाएगी। ऐसी सारी कंपनी के साथ यही सीन चल रहा है, पर ये ऑर्डर अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो गए। तो ये कुछ कंपनीज थी, बाकी आपका क्या इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में याद रख के बताना। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। और वैसे तो मैंने बता दिया कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर अगर फिर भी आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, लमसम डालने में कहीं पे डर लग रहा है कि हम लमसम नहीं डाल सकते, तो आप एंजल वन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे स्टॉक एसआईपी का भी फीचर आता है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके पैसा डालते हो, वैसे स्टॉक के अंदर भी सिप करते करते, एसआईपी करते करते थोड़ा पैसा आप डाल सकते हो हर एक शेयर के अंदर, तो जिससे आपकी प्राइस जो भी होगी शेयर की वो एवरेज आउट हो जाएगी, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत प्राइस पे एंट्री ले ली। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।